Hello class 9th, good morning my dear students. Today we are going to start a new topic that is कार्य तथा ऊर्जा. ठीक है, कल हम लोगों ने कार्य तथा ऊर्जा में कार्य के विषय में पढ़ा था कि कार्य क्या होता है, ठीक, और कार्य का मात्रक क्या है. ठीक, कार्य का मात्रक जूल है, ये हम लोगों ने पढ़ा था. मैं आपको ओरल बता दे रहा हूँ कि कार्य क्या होता है. कार्य जो होता है वो क्या होता है, जब किसी वस्तु में बल लगाते हैं और वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करते हैं. ठीक है, किसी वस्तु में क्या करते हैं, बल लगाते हैं और वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करते हैं. और अगर विस्थापन हो जाता है, ध्यान रखिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्क, अगर विस्थापन हो जाता है तो कहा जाता है कि काम हो गया. ठीक है, क्या कहते हैं, काम हो गया. ठीक, तो कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन. ठीक है, जैसे सपोज दैट हम दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, बल लगा रहे हैं. ठीक, और अगर बल लगाने पर क्या बोलते हैं, दीवार खिसक नहीं रही है, अगर दीवार खिसक जाए तो हम कहते हैं कार्य हो गया, काम हो गया. ठीक, लेकिन अगर हम बल लगा रहे हैं, दीवार खिसक नहीं रही है, इट मीन्स कार्य हुआ क्या, काम नहीं हुआ. ठीक, क्यों नहीं काम माना जाएगा, क्योंकि विस्थापन नहीं हुआ. क्या नहीं हुआ, विस्थापन नहीं हुआ. विस्थापन जानते हैं ना आप लोग. ठीक है, सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था दूरी विस्थापन क्या होती है ना, दूरी और विस्थापन. समझ में आया सभी को, राइट. तो वही आज हम उसका आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, कार्य के बाद ऊर्जा. ठीक है, तो लिखिए पहले ऊर्जा क्या है, साथ साथ में लिखते जाएंगे सभी लोग. ऊर्जा, ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एनर्जी. ऊर्जा के बिना जीवन संभव नहीं है. ऊर्जा के बिना जीवन संभव नहीं है. ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य होता है. ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है बेटा, सूर्य, यानी कि सन. तथा अनेक ऐसे स्रोत हैं जो सूर्य से ही उत्पन्न होते हैं. तथा अनेक ऐसे स्रोत हैं अनेक ऐसे स्रोत हैं जो सूर्य से ही व्युत्पन्न होते हैं. व्युत्पन्न मतलब कि उत्पन्न होते हैं. ओके, तो ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग. ऊर्जा यानी कि एनर्जी क्या है, ऊर्जा के बिना जीवन संभव नहीं है. विदाउट एनर्जी लाइफ इज इम्पॉसिबल. ओके, बिना ऊर्जा का जीवन संभव नहीं है. हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाने पे हमें क्या होता है, ऐसी क्या चीज़ मिल जाती है जिससे हम काम करने लग जाते हैं, हमारी थकावट मिट जाती है. क्या मिलती है, ऊर्जा. ठीक है, ओके, खाना खाने से हमें ऊर्जा बहुत सारे रूपों में मिलती है. कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में मिलती है, प्रोटीन के फॉर्म में मिलती है, मिनरल्स के फॉर्म में मिलती है, राइट. वसा, प्रोटीन, बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो खाने से मिलती है हमको, राइट. इन सभी माध्यमों से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है. ठीक, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं तो हमारे शरीर में क्या आती है, एनर्जी आ जाती है. ठीक है, और अगर हम खाना ना खाएं तो क्या हमारे शरीर में एनर्जी नहीं आएगी. ठीक, हमारा शरीर डल होता चला जाएगा और एक टाइम के बाद हम फिनिश हो जाता है ऐसा, राइट. तो ऊर्जा के बिना जो है जीवन संभव नहीं है. ठीक, ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, सूर्य है. अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड बोला गया, क्या, प्राकृतिक स्रोत. ठीक है, क्या बोला गया, प्राकृतिक स्रोत, यानी कि नेचुरल सोर्स. नेचुरल सोर्स जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है.
ठीक, वो क्या है, सूर्य है। और बहुत से ऐसे और भी स्रोत हैं जो ऊर्जा के स्रोत हैं और वो सूर्य से ही व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसकी स्टार्टिंग है, अभी जैसे जैसे हम इसके बारे में पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें ऊर्जा समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो अभी लिखेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के रूप। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा ऊर्जा के रूप के विषय में। ठीक है, तो हेडिंग पड़ेगी आपकी ऊर्जा के रूप। ऊर्जा के रूप मीन्स फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के रूप कौन कौन से होते हैं ना, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, ऊर्जा के निम्नलिखित रूप होते हैं। ठीक है, ऊर्जा के निम्नलिखित रूप होते हैं। तो कौन कौन से हैं आपके? नंबर 1 है आपका यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक। देखिए इसकी परिभाषा क्या है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के संयुक्त रूप को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। के संयुक्त रूप को, संयुक्त मतलब मिले जुले रूप को, संयुक्त रूप को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो यहां पे आपका एक फॉर्मूला निकल आएगा, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ये ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो दो टाइप की हो गई, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न ये उठा कि अब गतिज ऊर्जा क्या होती है और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि गतिज ऊर्जा क्या है। गतिज ऊर्जा मतलब कि जब किसी वस्तु में गति होती है, मोशन होता है, गति, ठीक है, और गति के कारण जो ऊर्जा होती है, गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। ठीक है, और किसी वस्तु की एक पर्टिकुलर स्थिति, किसी वस्तु की पर्टिकुलर यानी कि एक फिक्स स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसे क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। ओके, ये गतिज ऊर्जा समझना आसान है। गतिज ऊर्जा को क्या, जैसे कि हम चुपचाप खड़े हुए हैं, ठीक, और एक साइकिल वाले ने आके हमें भिड़ दिया, ठीक है ना, साइकिल वाले ने आके हमें क्या कर दिया? टक्कर मार दी। ठीक, अब टक्कर मारी, हम तो चुपचाप खड़े हुए थे तो हमें चोट लग गई, है ना, चोट लगी। इसका मतलब कि जो उसकी गतिज ऊर्जा थी, ठीक है, वो हमारे चोट में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, एक बात और है, ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा कभी ना तो खत्म होती है और ना ही कभी जनरेट होती है ना। ऊर्जा को कभी हम बना नहीं सकते, ठीक, उसको हम नष्ट भी नहीं कर सकते। बहुत अजीबोगरीब चीज़ है ये ऊर्जा, है ना, यानी कि एनर्जी। कभी हम उसको जनरेट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, और उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, है ना वो कभी नष्ट होती है और ना ही कभी वो पैदा होती है, उत्पन्न नहीं होती। ठीक, तो क्या होता है इसका, एक रूप से दूसरे रूप में वो कन्वर्ट होती जाती है ना, एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, ये कन्वर्ट होती चली जाती है। ठीक है, तो ऊर्जा देखिए, गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा होती है
उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। और किसी वस्तु की स्थिति के कारण यानी कि पर्टिकुलर स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। ये स्थितिज ऊर्जा क्या चीज़ है? स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक। अब स्थितिज ऊर्जा क्या है? एक 100 किलो का या 50 किलो का 30 किलो का गट्ठा लेकर आप सर पे खड़े रहिए, ठीक है ना। 30 किलो का गट्ठा लेकर आप लकड़ी का गट्ठा है कोई चीज़ का गेहूं की बोरी लेके सर पे लेके खड़े रहिए, क्या होगा? खड़े खड़े आप थक जाएंगे। खड़े खड़े क्या होगा? थक जाएंगे। अगर आपने उठा लिया सर पे उसको तो क्या होगा? थक जाएंगे। क्यों थक जाएंगे? कोई काम किया क्या? चले फिरे कहीं इधर उधर, कहीं चले फिरे नहीं चले फिरे, लेकिन फिर भी थक गए। क्यों थक गए? क्योंकि उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा थी। क्या थी? स्थितिज ऊर्जा, ठीक, जो प्रॉपर हमारे सर पे काम कर रही है, ठीक है ना। 30 किलो की 40 किलो की बोरी हमारे जो सर पे रखी हुई है वो क्या होगा? वो अपनी स्थितिज ऊर्जा हमको दे रही है, कंटिन्यू दे रही है ना। तो हम क्या होगा? थक जाएंगे उससे। क्या होगा? थक जाएंगे, ठीक। और एग्जाम्पल ले लीजिए, हम चुपचाप खड़े हुए हैं। क्या है? चुपचाप खड़े हुए हैं, ना कहीं जा रहे हैं ना कहीं आ रहे हैं। क्या खड़े रहेंगे क्या हमेशा के लिए? नहीं। क्या होगा? क्या होगा? थक जाएंगे। क्यों? क्यों थक जाएंगे? ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसके कारण हम थक जाएंगे? हाँ, स्थितिज ऊर्जा है उसके अंदर। क्या है? स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु की एक पर्टिकुलर स्थिति, ठीक, ये है कोई चीज़ यहाँ पर रखी हुई है, तो अगर चुपचाप रखी हुई है चुपचाप, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, POTENTIAL, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। और गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये रहा। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी, ठीक। इंग्लिश में नाम सारे समझना जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक। इंग्लिश में नाम नहीं जानेंगे तो आगे चल के आप लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। ओके, इसीलिए सभी चीज़ों का इंग्लिश में नाम, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा हो गया, मैकेनिकल एनर्जी, ऊर्जा के रूप, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इन इंग्लिश। सब कुछ आप इंग्लिश में जानिए, समझिए इसको। गॉट इट? ओके, तो आज के लिए इतना ही।